हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। अब हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। लेक्चर नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम बढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। ओके, लेक्चर नंबर 3 अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 3 में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और उनमें सबसे पहला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड वन इज हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए समझते हैं। देखिए 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, या आप बोल सकते हो 18th सेंचुरी तक, ऐसा माना जाता था कि जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं नेचर में, वो सभी किनसे मिलके बनते हैं? वो सभी प्लांट्स और एनिमल्स से मिलके बनते हैं। अच्छा सर, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट एक दिया साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम बताया हमने आपको? बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया और इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, यानी कि नेचर में एक कोई ना कोई फोर्स होता है जो इस तरह के कंपाउंड को क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करता है। तो एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, या फिर हम बोल सकते हैं 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम, कोई भी कंपाउंड कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं? कंपाउंड ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट से, और कंपाउंड कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं? एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। और इन्हीं कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हीं कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। मगर समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, कुछ कंपाउंड्स हमने कहां से ऑब्टेन करना चालू करा? कुछ कंपाउंड हमने मिनरल से ऑब्टेन करना चालू करा और उन कंपाउंड को क्या बोला गया? उन कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। बर्जीलियस साइंटिस्ट के बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था, क्या नाम था? वोहलर। वोहलर नाम के एक साइंटिस्ट है और उन्होंने एक अजीब कारनामा कर दिखाया। कौन सा कारनामा कर दिखाया उन्होंने? वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेबोरेटरी में और अमोनियम साइनेट को वो क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे। अमोनियम साइनेट को जब वो गर्म करते चले गए तो फाइनली एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और उस प्रोडक्ट का नाम था यूरिया। ठीक है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? प्रोडक्ट का नाम था यूरिया। कब की बात है? 1828 की बात है। किसने किया? वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने किया। देखिए आगे देखते हैं। देखो ये साइंटिस्ट, ये जर्मनी का एक सिंबल आपको बना हुआ है और जर्मनी के ही साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोहलर। ये क्या कर रहे थे? ये देखिए डायग्राम है इनका। ये क्या कर रहे थे? लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 1828 में क्या कर रहे थे? अमोनियम साइनेट को ये क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे और अमोनियम साइनेट से उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? यूरिया फॉर्म कर दिया भाई साहब। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है? NH2CO NH2। हम लिख के बताते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था बच्चों। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये अमोनियम साइनेट क्या होता है? सर अमोनियम साइनेट होता है NH4CNO। ये इसको बोलते हैं हम अमोनियम साइनेट। और ये अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने क्या कर दिया भाई साहब ने? ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म कर दिया। और साइंटिस्टों में एक तबाही मच गई कि भाई ऐसा कोई साइंटिस्ट आ चुका है जिसने क्या कर दिया? जिसने सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर दिया? फॉर्म कर दिया। यानी कि बर्जीलियस की थ्योरी को ही उन्होंने चेंज कर दिया। जो 500 साल से चली हुई आ रही एक थ्योरी थी, उसको इस साइंटिस्ट ने क्या कर दिया? फेल कर दिया। अच्छा, इसके बाद ये माना जाने लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है कि नेचर में ही हमेशा ऑब्टेन्ड होते हैं। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी आप क्या कर सकते हो? फॉर्म कर सकते हो।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, देखिए यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने क्या कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म कर दिया। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं रेफर टू ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या कहते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड किनसे मिलके बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है, जो कि कहां प्रेजेंटेड होता है, लिविंग सिस्टम में प्रेजेंटेड होता है। ये कॉन्सेप्ट किसका था, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट का। मगर वॉलर भाई साहब ने क्या बोल दिया, वॉलर भाई साहब ने बोल दिया कि इन कंपाउंड को यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सिंथेसाइज करके आप लेबोरेटरी में भी क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यहां पर हम आपको हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के डायग्राम भी आपको दिखाने वाले हैं। देखिए सबसे पहला देखो, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अच्छा, दूसरा वाला देखिए, ये है हेलो एल्केन। अभी इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, हेलो एल्केन के बारे में आपका 12th क्लास में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद एल्कोहल, ये क्या होता है, एल्कोहल्स होते हैं। इसके अलावा देखिए ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। इसके बाद देखिए ये क्या होता है, कीटोन होता है। और ये क्या होता है बच्चों, लास्ट वन, विनेगर होता है। ये सारे आपके क्या होते हैं बच्चों, ये सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अब हम हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले इसको देखते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये चीज बनती कैसे, ये चीज हम आपको लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने सामने रख रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये वाला है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये वाला है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेम केस इन दोनों के ऊपर है। कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख रखे हैं, क्यों, क्योंकि इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख रखे थे। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रखा है और दूसरे वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है। अच्छा, यहां पर इन दोनों के बीच में बनने वाला है डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड यहां पर फॉर्म होने वाला है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये देखिए, स्ट्रक्चर इस तरीके से यहां पर क्या होगा, फॉर्म होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है, किसके साथ, अलोंग विथ कार्बन के साथ, दे आर द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो आपके फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम पेरेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेरेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आओ अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, पहला होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन को आप रिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, अगेन हम इसको 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला आपका सैचुरेटेड होता है और दूसरा आपका क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंटेड है, दोबारा बोलता हूं, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंटेड है तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हो। अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर लिंक्ड टू ईच अदर ओनली बाय सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओनली 1 पार्ट इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस वन इज अल्केन, ठीक है। इसको आप एल्केन के नाम से भी जानते हो। और जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, कि इसके आगे वाले पार्ट की, तो उससे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अल्केन कैसे दिखता है, मैंने आपको कहा, क्या कहा कि अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है।
कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 में से कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा, उसी तरीके से ये वाला कार्बन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या रखेगा? सामने रखेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दोनों के बीच में क्या बनेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। सर मगर आपने बोला कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करेगा। सेम केस यहां पर भी होगा। देखिए ध्यान से कैसे होगा, ये देखिए, ये सिंगल बॉन्ड इसने बनाया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसको अगर डिटेल में हम समझे तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सर ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होंगे? प्रेजेंटेड होंगे। जस्ट मिनट में मार्कर की इंक चेंज करता हूं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। ये कार्बन के रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये किसके साथ कंबाइन करेंगे? ये हाइड्रोजन के साथ बच्चों क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे बच्चों? कंबाइन हो जाएंगे। डन, इस तरीके से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए अनसैचुरेटेड की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको हम अल्कीन कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको अल्काइन कहते हैं। ठीक है, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, इन यानी डबल बॉन्ड, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। 4 में से अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या रखेगा? दूसरे वाले के कार्बन के सामने रखेगा। इसी तरीके से ये कार्बन भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा और दोनों एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं अल्काइन की बात करूं तो अब इस केस में कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले कार्बन के सामने रखेगा और क्या करेगा? ट्रिपल बॉन्ड को इस तरीके से ये क्या करेगा? फॉर्म करेगा। ठीक है, डन। इतनी बात क्लियर है। बाकी सभी कार्बन की वैलेंसीज हाइड्रोजन के थ्रू क्या होगी? फुलफिल होगी। बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम ऐसा करते हैं कि एल्केन, एल्कीन और अल्काइन इनको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। देखिए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, फोकस कीजिए। यहां पर अल्क जो वर्ड है वो सभी में क्या है? सेम है। और यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो एन में आ रहा है, इन में आ रहा है और आइन में आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो मैं इसको क्या कहता हूं? इसको मैं सर अल्केन कहता हूं। क्या कहता हूं? इसको मैं अल्केन। यानी कि देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंटेड है। उसी तरीके से अल्कीन में आप देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंटेड है? डबल बॉन्ड प्रेजेंटेड है। और क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंटेड है इसीलिए उसको सर हम क्या कह रहे हैं? अल्कीन कह रहे हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता बच्चों, या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ये मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कार्बन के बॉन्ड के फॉर्मेशन की। ठीक है, चलिए अब इसके जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज फॉर्मूला CnH2n+2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। सर अल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है या अल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है? अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और यहां पर इसका क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, इसको पहले देखिए कि यहां पर अल्केन से जब आप अल्कीन की तरफ चल रहे हो तो 2 हाइड्रोजन की क्या हो रही है? शॉर्टेज हो रही है। यानी कि अल्केन में मान लो जितने भी हाइड्रोजन होंगे, मान लो 6 हाइड्रोजन होंगे, तो अल्कीन में
कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 हाइड्रोजन होंगे। 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सेम केस आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, अल्कीन कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम लेस एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग अल्केन, यानी अल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं किसके कंपैरिजन में? अल्केन के कंपैरिजन में। उसी तरीके से अगर मैं अल्काइन के फॉर्मूले की बात करूं तो यहां पर जो मेरा फॉर्मूला बनता है वो CnH2n-2 होता है। देखिए ध्यान से, यहां पर +2 है, यहां पर +2 नहीं है और यहां पर -2 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें से 2 हाइड्रोजन कम हुए, ये वाला फॉर्मूला बना। इसमें से 2 हाइड्रोजन कम हुए, ये वाला फॉर्मूला आपका बन चुका है। अच्छा, इस फॉर्मूले में आपको क्या पता चला कि सर जो अल्काइन होती है वो 2 हाइड्रोजन कम होती है किससे? अल्कीन से। या फिर आप बोल लो कि जो अल्काइन होती है वो 4 हाइड्रोजन कम होती है किससे? अल्केन से। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हमने यहां लिख रखा है, अल्काइन कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम लेस एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग अल्कीन, यानी अल्कीन के कंपैरिजन में अल्काइन में क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन कम होंगे। और अगर आप बात करो 4 हाइड्रोजन की कम होंगे किसके कंपैरिजन में? अल्केन के कंपैरिजन में यहां पर कम होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। ये छोटी छोटी बातें सीखते चलो, चैप्टर में बहुत मजा आएगा और काफी अच्छा आपका ये चैप्टर चलेगा। देखिए, इन अल्केन एन इंडिकेट सिंगल बॉन्ड, ये हमने आपको पहले बताया था। एल्केन में एन जो है वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि अगर आप अल्कीन की बात करो तो इन आपके डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से अल्काइन में क्या होता है? आइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? बट एज यू कैन सी अल्क इज कॉमन फॉर ऑल, ये चीज हम बता चुके थे कि अल्क जो है हर जगह पे क्या है बेटा? आपका सेम है। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड इट इज कॉल्ड द रूट वर्ड। इसको क्या कहते हैं हम? रूट वर्ड कहते हैं। कि आपकी जो कार्बन की चेन है, जो आपकी चेन है वो कितने कार्बन से मिलके बनी है। जितने कार्बन से मिलके बनती है तो उसका जो नाम लिखा जाता है उसको हम वर्ड रूट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे अगर आपकी चेन 1 कार्बन से मिलके बनी, 1 ही कार्बन है आपकी पूरी चेन में, तो उसको हम मेथ कहते हैं। 2 कार्बन है तो उसको एथ कहते हैं। 3 कार्बन है तो उसको प्रोप कहते हैं। 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट कहते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब देखिए इन्हीं चीजों को ध्यान से समझेंगे। अगर आपकी कार्बन चेन में अगर एक ही कार्बन प्रेजेंटेड है तो उसका वर्ड जो रूट वर्ड होगा वो क्या होगा? मैथ होगा। ठीक है, अगर मान लो आपके कंपाउंड में 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा एथ। 3 कार्बन है तो उसका नाम होगा प्रोप। 4 कार्बन है तो उसका नाम होगा ब्यूट। 5 कार्बन है तो इसका नाम होगा पेंट। 6 कार्बन है तो उसका नाम होगा हेक्स। 7 कार्बन है तो उसका नाम होगा हेप्ट। 8 कार्बन है तो इसका नाम होगा बेटा ऑक्ट। 9 कार्बन है तो इसका नाम होगा नॉन। 10 कार्बन अगर है तो इसका नाम होगा डेक। इस तरीके से इसके वर्ड रूट को लिखा जाता है। हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे भी सही कि किस तरीके से इसके नाम को लिखा जाता है। ऑर्गेनिक के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आइए बात करते हैं कि किस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन को फॉर्म करेंगे। यहां पर हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हम आपको एल्केन के ऊपर भी बताएंगे, एल्कीन के ऊपर भी बताएंगे और एल्काइन के ऊपर भी बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने 1 कार्बन लिया, इसके साथ हमने क्या करा? 4 हाइड्रोजन को हमने जोड़ दिया। ठीक है, आप जानते हो कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये आपके क्या हैं? यहां पर फोकस कीजिए कि ये आपके कार्बन के, ये क्या है बच्चों? कार्बन के, ये कार्बन के आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड है। ये कार्बन के क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड है इस जगह। ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलिए, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या है? प्रेजेंटेड है। ठीक है भाई, अब
आप क्या करोगे, अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करो, 4 हाइड्रोजन को चारों कोनों पे आप कनेक्टेड करो, जिसमें हर एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा, ठीक है, और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। इसके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसका नाम क्या होगा, देखिए, क्योंकि सिंगल एक कार्बन है तो इसका जो रूट वर्ड है वो है मैथ। क्या है इसका रूट वर्ड, क्या था बेटा, इसका रूट वर्ड था मैथ, यस और नो। बट क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने क्या लगाया, एन। समझ में आ रही है बात, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मीथेन। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा मीथेन। अब मान लो कि आपने एक हाइड्रोजन हटा के और एक कार्बन यहां पर लगा दिया। अब इस कार्बन ने क्या करा, इस कार्बन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसने यहां पर काम में ले लिया सामने वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, यस और नो, इसके साथ बॉन्ड बनाने में इसने पार्टिसिपेशन कर लिया। बाकी 3 वैलेंसीज को इस कार्बन ने किससे फुलफिल किया, बाकी 3 वैलेंसीज को इसने हाइड्रोजन से फुलफिल किया, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मीथेन। ध्यान से देखिए, एज द नंबर ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल इज 2, मेथ गेट रिप्लेस बाय एथ, यानी कि अब इसका नाम मीथेन नहीं रहेगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, इथेन। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन का यूज किया हुआ है इसलिए सर इसका नाम होगा एथ। और 2 कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड लग रहा है, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है सर, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे इथेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है हर बच्चों को, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां पर आपका ये इथेन है। अब आप क्या करें, ध्यान से देखना बच्चों, अब आप क्या कर रहे हो, यहां पर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो, ध्यान से देखना। तो ये 2 डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन है एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या हुआ भाई, 2 हाइड्रोजन हटे और 2 हाइड्रोजन हटके दोनों ने क्या करा, एक बॉन्ड यहां पर तैयार कर लिया। अब आप देखोगे इस कार्बन की वैलेंसी अभी भी कितनी है, 4 ही है। देखिए 2 बॉन्ड ये रहे, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, 2 बॉन्ड ये रहे, एक ये और एक ये, यानी 4 बॉन्ड अभी इसने बना रखे हैं, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं। मगर अब इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है इसलिए इसका नाम इथीन होगा। क्या होगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा इथीन। उसी तरीके से अगर मान लो 2 हाइड्रोजन यहां से हट जाएं और 2 हाइड्रोजन यहां से हट जाएं, कहीं से भी हट सकते हैं, 2 हाइड्रोजन यहां से हटे, 2 हाइड्रोजन यहां से हटे, तो जब ये 2 हाइड्रोजन हटे तो इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया और जब 2 हाइड्रोजन हटे तो एक सिंगल बॉन्ड और बनाया, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में अब क्या बना, 3 बॉन्ड बन चुका है। 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन दीज 2 कार्बन्स, तो इसको हम कहेंगे इथाइन। कैसे हटा, देखिए यहां से आपके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले हटे, इसके बाद यहां से आपका क्या होगा, हाइड्रोजन वाले, देखो सबसे पहले तो इसने बॉन्ड बनाया, यस और नो, इस तरीके से। उसके बाद आप ऊपर चेक कीजिए, ऊपर वाले हाइड्रोजन भी रिमूव हुए और इन्होंने भी क्या करा, बॉन्ड को बनाया। और यहां पर किस तरह का बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर बन चुका है और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइन। क्या नाम होगा इसका, इथाइन नाम होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। एक चीज आपको जब भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि वैलेंसी सभी की क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, वैलेंसी में गड़बड़ न हो, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो है अपना डुप्लेट पूरा करता है, कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करता है, तो अब इस केस में भी हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर रखा है। देखिए हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है ना यहाँ पर, तो इसने का डुप्लेट पूरा है, उसी तरीके से इसका भी डुप्लेट पूरा है। और कार्बन को अगर आप देखो तो इसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है। ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में याद होना चाहिए। आइए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि अल्केन के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। आइए
सबसे पहले देखिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मान लीजिए कि अल्केन है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब मान लो n की वैल्यू आप क्या रख दो, मान लो n की वैल्यू आपने यहां 1 रखी। देखिए इस जगह आपने 1 रखी तो कितना हुआ, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 2 × 1 2, 2 + 2 4, यानी आपका स्ट्रक्चर C1H4 यानी कि CH4 आपका बनके यहां पर तैयार हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सर ऑलवेज रिमेंबर टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऑलवेज ड्रॉ द कार्बन एटम फर्स्ट। जब भी आप कार्बन के स्ट्रक्चर को बनाओगे तो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंटेड हैं उनको आप सबसे पहले बच्चों क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। कैसे, ये देखिए इसमें क्या है, इसमें एक ही कार्बन है तो हमने क्या करा, इस एक कार्बन को ड्रॉ कर दिया। अब आप जानते हो कि इस कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सामने 4 हाइड्रोजन है, यानी कि 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन will make a single covalent bond with each carbon electron। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए किस तरीके से, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देगा और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम मीथेन होगा। क्या इसका नाम होगा, इसका नाम मीथेन होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कार्बन से मिलके बना है, इसलिए इसका नाम मीथेन होगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सर अगर मैं इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, आप सेम स्ट्रक्चर को नीचे बना लो। ध्यान से देखिए, ये कार्बन था, इसके बाद हमने क्या करा था, हाइड्रोजन लगाए थे चारों तरफ, ये हाइड्रोजन हो गया। अब क्या करो, कार्बन हाइड्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट है, तो इस कार्बन को आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे तो आप डॉट से रिप्रेजेंट करो, चाहे आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करो। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दो अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं। अगर सेम तरह के एलिमेंट होते तो आप सेम रिप्रेजेंटेशन करते, ठीक है। यहां पर डिफरेंट तरह के एलिमेंट हैं, इसलिए आपको रिप्रेजेंटेशन भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। देखिए यहां क्या हुआ, यहां पर सबसे पहले इस कार्बन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करा है, यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और सेम केस हमने सबके ऊपर अप्लाई किया है। देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको, इस तरीके से हमने सभी को क्या करा, रिप्लेस कर दिया। तो अब इसके थ्रू जो ये स्ट्रक्चर बना, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ रही है? सर इससे हमारा कोई कंपाउंड कैसे बनता है ना, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, तो ध्यान से देखिए कोवेलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। अगर मैं इसी को फॉर्मेशन की बात करूं कि भाई मीथेन कैसे बना, तो ध्यान से देखिए, ये कार्बन था जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों को मैंने चारों कोनों पे डाल दिया, ठीक है, और सामने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंटेड इन दिस प्लेस। तो हर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। इनमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट देखो किस तरीके से होगा, रीअरेंजमेंट में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएंगे पास में और क्या करेंगे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड को ये क्या करेंगे बच्चों, फॉर्म करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छा। आइए कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपने n बराबर 2 पुट किया, जब आपने इस फॉर्मूले में n बराबर 2 पुट किया तो यहां पे C2 आ गया, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, यानी C2H6 इसका नाम निकला। इस फॉर्मूला क्या निकला, C2H6। इस C2H6 को क्योंकि 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हम पढ़ते हैं इथेन। क्या पढ़ते हैं इसका नाम, इथेन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन अभी कौन से पढ़ रहे हैं, अल्केन वाले पढ़ रहे हैं। तो अभी हमें फोकस अल्कीन और अल्काइन के ऊपर नहीं करना है, सिर्फ अल्कीन के ऊपर करना है। 2 कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। बहुत अच्छी बात है। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या बोला था, जितने भी कार्बन हो उन कार्बन को सबसे पहले आप क्या करो, लोकेट करो, तो यहां पर इनको लोकेट कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब यहां देखिए, द कार्बन एटम विल बी कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। यहां पर हमने मान लो कि सिंगल बॉन्ड हमने लगाया। देखो इन दोनों के बीच में हम डबल बॉन्ड भी लगा सकते थे, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते थे, मगर क्योंकि हम अभी एल्केन पढ़ रहे हैं इसलिए हमेशा हमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को लगाना होगा, ठीक है। हमने इन दोनों के बीच में क्या लगाया, सिंगल बॉन्ड लगाया। ऑब्वियसली बात है, अगर इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा रहा हूं तो कार्बन अपनी बाकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, फुलफिल करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए इस तरीके से, और सेम केस आपका यहां पर भी होगा। इस तरीके से इस कार्बन ने भी अपने वैलेंसी को क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है इथेन। सर अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर को बनाऊं तो वो कैसे बनेगा? सबसे पहले अगेन वापस आप क्या करो, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उस स्ट्रक्चर को आप बनाओ। यहां पर भी दो अलग अलग एलिमेंट है, एक है कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो आप चाहो तो कार्बन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करो तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये क्रॉस 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 क्रॉस, है ना। और बाकी क्या हो जाएंगे? बाकी आपके डॉट वाले हो जाएंगे। हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? डॉट वाला। इस तरीके से देखिए ध्यान से, इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका बना किसका? इथेन का स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए हमने n बराबर 3 पुट करा। काफी सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि कुल मिला के अल्केन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इस तरीके से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर हमने n बराबर 3 रखा तो आपका फॉर्मूला बना C3H8। अब C3H8 का मतलब ये क्या है? ये है प्रॉप। 3 कार्बन है यानी प्रॉप, और अल्केन पढ़ रहे हैं इसलिए प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन, यानी इसका नाम होगा प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमने 3 कार्बन को रिप्रेजेंट करा, उसके बाद हमने दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाए। हर एक कार्बन ने अपने वैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ क्या करा? रिप्रेजेंट करा। क्लियर बात है? बिल्कुल सही। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम प्रोपेन होता है। अगर आपको क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो एज इट इज स्ट्रक्चर को आप नीचे रखो। इसके बाद आप क्या करो? कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो और हाइड्रोजन वालों को डॉट से आप क्या करो? रिप्रेजेंट कर दो। देखिए इस तरीके से, देखते जाइए, इस तरीके से आपने क्या करा? रिप्रेजेंट करा। ये क्या बन गया? ये आपका क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आपको यहीं तक ही छोड़ना है एग्जाम में भी, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हमने n बराबर 4 पुट करा, ठीक है। n बराबर 4 पुट करा इसी फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में, तो आपका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ C4H8। C4H8 आपका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। सर रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले कार्बन 4 है ना, तो चारों कार्बन को आपने स्ट्रेट चेन में लगा दिया। इसके बाद आपने इनकी वैलेंसी को क्या कर दिया? हाइड्रोजन से फुलफिल कर दिया। ध्यान से देखिए, इस तरीके से हाइड्रोजन कार्बन अपने वैलेंसी को पूरा कर रहा है। बिल्कुल सही। सर इसका नाम क्या होगा? अरे बेटा 4 कार्बन है तो वर्ड रूट में इसका नाम था ब्यूट, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगेगा एन, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम पड़ जाएगा? ब्यूटेन। सर इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर तो अब हमें बनाना आता है, तो बिल्कुल अब आप कॉपी में इसका क्या करो? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खुद बना के प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप क्या करोगे? रिप्रेजेंटेशन करोगे। ध्यान से देखिए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। कुछ नहीं करा है हमने, क्या करा है? कार्बन को x बोला है, x कार्बन के इलेक्ट्रॉन को x माना है और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट माना है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, जिसका नाम था क्या? ब्यूटेन, ठीक है। जिसका नाम क्या था? ब्यूटेन। क्लियर? इस तरह का स्ट्रक्चर आपके बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। डन। तो ये वाला पार्ट आपका था कौन सा वाला? ये वाला पार्ट था आपका हाइड्रोकार्बन का, जो अल्केन सेक्शन है वो वाला यहां पर पार्ट था। अच्छा, अब बात करते हैं सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, यानी अल्कीन को हम कैसे बनाएंगे। अल्कीन को बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। जो कॉन्सेप्ट आपने कहां सीखे हैं? अल्केन में सीखे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमें यहां पर क्या बनना है? आगे बढ़ना है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, आइए सीखते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। आपने क्या करा? सबसे पहले n बराबर 1 रखा। अच्छा, इस अल्कीन में आप रखो n बराबर 1। जब आप इस एल्कीन में n बराबर 1 रखोगे तो ध्यान से देखिए, यहां C1 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा? H2 हो जाएगा, यानी CH2 आपका स्ट्रक्चर बनेगा। यस और नो? मगर एक इंपॉर्टेंट बात है सर, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है और सामने हाइड्रोजन 2 है और कार्बन सिंगल है, तो ये किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सर ये जो कंपाउंड है एक्चुअली में ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? यानी इस स्ट्रक्चर का नाम अगर आप मिथीन दे रहे थे तो वो गलत है।
वो गलत है। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तभी आ सकता है जब दो कार्बन प्रेजेंटेड हो, सिंगल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? क्यों? आप सोचो कि आप कार्बन और हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड लगा दो, कैसे पॉसिबल है? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो डबल बॉन्ड कैसे बना सकता है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यार ध्यान रखो, पुट n बराबर 1 पॉसिबल, लेट्स सी, पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है, नॉट पॉसिबल। देखिए, वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट n बराबर 1 फॉर अल्कीन। क्यों नहीं रख सकते? एज अल्कीन कंटेन डबल बॉन्ड, क्योंकि उसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कैन एग्जिस्ट ओनली, डबल बॉन्ड सिर्फ दो कार्बन के बीच में एग्जिस्ट होता है, तो सिंगल कार्बन के बीच में कहां से आप डबल बॉन्ड लगाओगे? बिटवीन कार्बन एटम, एंड हेंस मिनिमम 2 कार्बन एटम आर नीडेड फॉर द सेम। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह की एल्कीन बनानी है तो मिनिमम आपको कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम आपको 2 कार्बन्स बच्चों चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। मिथीन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मिथेन की बात नहीं कर रहे हैं, मिथीन की बात कर रहे हैं। मिथीन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। इसी तरीके से मिथाइन भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। अब मान लो हमने n बराबर 2 पुट करा। n बराबर 2 पुट करने का मतलब ये हो गया कि कार्बन अब मेरे पास कितने आ चुके हैं बच्चों? 2 कार्बन्स आ चुके हैं। अब 2 कार्बन्स के बीच में ऑब्वियसली बात है हम डबल बॉन्ड को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बना C2H4। अच्छा, फर्स्ट ड्रॉ 2 कार्बन एटम, सबसे पहले हम 2 कार्बन एटम डालेंगे। अब हम जानते हैं हम पढ़ रहे हैं क्या? अल्कीन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में हमें क्या चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए। इसका मतलब बिना कुछ समझे आप कार्बन के पास जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, उन 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को आप कहां रख दो? इस कार्बन के सामने रख दो, और 2 इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के सामने रख दो, और बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ कवर अप करवाओ। देखो कैसे, देखो दो बॉन्ड बने। आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, सो द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड विथ 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यस और नो? क्लियर है बच्चों? देखिए इस तरीके से यहां पर कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपको दिख ही रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। सेम केस यहां पर भी हुआ है, ठीक है। इसको हम इथीन कहते हैं। सर अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये भी बहुत आसान है। आप सेम स्ट्रक्चर को नीचे लेके आओ, देखो सेम स्ट्रक्चर को आप नीचे लेके आए। अब आप क्या करो? कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को क्रॉस रिप्रेजेंट कर दो, और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो? डॉट रिप्रेजेंटेशन कर दो। इससे आपका स्ट्रक्चर बनके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस तरीके से, यस और नो? बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर आपका किसका है? इथीन का स्ट्रक्चर है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद n बराबर 3 पुट करें। n बराबर 3 पुट करा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना? C3H6, यानी कि ये कंपाउंड का नाम है जो बना है। अच्छा, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें? सबसे पहले 3 कार्बन को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ओनली 1 डबल बॉन्ड बिटवीन एनी ऑफ द 2 कार्बन। अब समझो बात को, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर हम इथीन पढ़ रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्कीन पढ़ रहे हैं, तो 2 कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगा दिए, इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? 2 कार्बन के बीच में क्या होगा? ओनली 1 डबल बॉन्ड बिटवीन एनी ऑफ द 2 कार्बन। 2 कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन बाकी अपनी वैलेंसी को किससे पूरी करेगा? हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? पूरी करेगा। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से। देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस जगह पे क्या होगा? 1 हाइड्रोजन आएगा। देखिए इस जगह पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, देखिए इस तरीके से, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपीन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपीन। अब इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो आपको बनाने आते हैं। एज इट इज स्ट्रक्चर को नीचे लाओ, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को क्रॉस दो, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करो? आप डॉट दो, आपका स्ट्रक्चर बनके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। देखिए किस तरीके से प्रोपीन का बनाना है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट दिया, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस दिया। इसके बाद देखिए कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को क्रॉस, हाइड्रोजन वाले को डॉट। देखिए इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब फोकस यहां पर क्या दिए? 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी दोनों ही क्रॉस आएंगे। ये देखिए यहां पर भी 2 कार्बन के बीच में दोनों ही क्या आएंगे? क्रॉस, और ये बनके तैयार हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। क्या मेरी बात क्लियर है? अब सेम केस में क्या कर रहा हूं? n बराबर 4 के लिए ले रहा हूं, तो 4 कार्बन एटम हमने रखे।
इसके बाद किन्हीं भी 4 कार्बन एटम में से कहीं पर भी आप एक जगह डबल बॉन्ड लगा सकते हो, तो बाकी जगह क्या लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। अब कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरी करेगा किससे, हाइड्रोजन से। इस तरीके से पूरी करेगा, ध्यान से देखिए, इस तरीके से कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ अपने वैलेंसी को पूरा कर लिया। इसका नाम क्या हुआ, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन इसका नाम हो गया। इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। वापस सेम चीज है जो हमने आपको इतनी देर से समझा रहे हैं, सेम चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए इस तरीके से दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता चला जाएगा। आपने कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दिया, अब क्या करोगे, कार्बन और कार्बन को रिप्रेजेंट करोगे तो ऑब्वियसली बात है हर जगह क्या आएगा बेटा, क्रॉस ही आएगा। क्या आएगा, क्रॉस आएगा, और ये आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा किसका, ब्यूटीन का। ठीक है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आपको बनके तैयार हो जाएगा। अभी तक हमने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स बताए, इसके बाद हमने आपको अल्केन के बारे में डिटेल में बताया विथ एग्जांपल्स, अल्कीन के बारे में बताया विथ एग्जांपल्स। ठीक है, ध्यान से देखिए वीडियो को, जितनी बार समझ में नहीं आ रहा है उतनी बार इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। अब आइए बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जिसका नाम अल्काइन है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। आइए बनाना सीखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। और लाइक अल्कीन, अल्कीन के जैसा ही हमने आपको बताया था कि मिथाइन कभी फॉर्म नहीं हो सकता, नेचर में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लाइक अल्कीन वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट n=1 फॉर अल्काइन एज दे कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। फॉर अ ट्रिपल बॉन्ड टू एग्जिस्ट 2 कार्बन एटम आर नीडेड, हेंस सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ n=2। यानी कि जब तक 2 कार्बन नहीं होंगे तब तक आप अल्कीन या अल्काइन को फॉर्म नहीं कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, मिथाइन कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब देखिए n=2 रखा आपने, जब 2 रखा तो क्या करोगे, C2H2 हुआ। क्या हुआ बच्चों, C2H2 हुआ। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वही सेम चीज। सबसे पहले क्या करो, कार्बन और कार्बन को बनाओ। C2 है ना, तो 2 कार्बन को आपने बनाया, देखिए। अब दोनों कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड को लगा दो, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड लग गए। अब रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे। ठीक है, तो कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन सामने रखे तो कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, और उस 1 इलेक्ट्रॉन का यूज वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में करेगा। ध्यान से देखिए कैसे, ये देखिए इस तरीके से, और यहां पर इस तरीके से। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइन। सर कैसे, 2 कार्बन है इसलिए एथ, और 2 कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इसको हम बोल देंगे इथाइन। समझ में आती है बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सर इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले सेम स्ट्रक्चर को नीचे लाओ। सेम स्ट्रक्चर को आप क्या करा, नीचे लाया। कार्बन और कार्बन, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, और आपका इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। देखिए यहां पर 2x एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 2x सिंगल बॉन्ड, 2x सिंगल बॉन्ड, यानी ये टोटली कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा, और इसका नाम होगा इथाइन। ध्यान रखना, मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका नाम होगा इथाइन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सर और एग्जाम्पल बताइए, देखिए जरा। अब n=3 पुट करा, n=3 का मतलब 3 कार्बन है सर, 3 कार्बन का मतलब तो आपने वर्ड रूट प्रोप बताया था, और आप सर अल्काइन की बात कर रहे हो तो आइन लगता है उसमें, तो यानी इसका क्या नाम, प्रोपाइन होगा। यस यू आर राइट, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपाइन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइन। आओ इसको बनाना भी सीखते हैं हम। देखिए 3 कार्बन रिप्रेजेंट करे हैं, 3 कार्बन में से किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया। देखिए बाकी वाले कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ, लगा दिया। अब कार्बन अपनी वैलेंसी को किससे पूरी करेगा, हाइड्रोजन से। देखिए इस तरीके से ये क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। देखा, ध्यान से देखिए। सर यहां पर हाइड्रोजन क्यों नहीं लगा, यहां पर बच्चों हाइड्रोजन इसलिए नहीं लगा क्योंकि कार्बन ऑलरेडी अपने चारों इलेक्ट्रॉन का यूज कर चुका है। ध्यान से देखिए, इस कार्बन को अगर आप फोकस करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसलिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। और अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकता। समझ में आ रही है बात? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसका नाम प्रोपाइन होगा। सर
इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आता है आपको बनाना, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए सेम स्ट्रक्चर को नीचे लाओ और जहां जहां कार्बन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस रिप्रेजेंट करो, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो? डॉट रिप्रेजेंट करो। देखिए इस तरीके से, ये देखिए, दिख रहे हैं आपको? इस तरीके से। और ये आपका बनके तैयार हो गया इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? प्रोपाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, n बराबर 4 देखो, यहां पर स्ट्रक्चर बना C4H6। क्या स्ट्रक्चर बना? C4H6 यहां पर स्ट्रक्चर बना। अब C4H6 की अगर हम बात करें तो 4 कार्बन हमने यहां लगाए। चारों कार्बन में से किसी भी कार्बन के ऊपर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो और बाकी कार्बन के ऊपर आप सिंगल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, देखिए इस तरीके से लगा दिया आपने। अच्छा देखिए आगे देखिए, अब कार्बन अपने बाकी हाइड्रोजन को किससे पूरी अपनी वैलेंसी को किससे पूरी करेगा? हाइड्रोजन से पूरी करेगा। देखिए इस तरीके से कर ली। इसका नाम क्या बना? सर 4 कार्बन था तो हम ब्यूट बोल रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड लगा तो क्या हो गया? आइन हो गया। तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटाइन। सर इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। देखिए सेम चीज है इस तरीके से। देखिए कार्बन और कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करोगे? क्रॉस से। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करोगे? डॉट से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो ये आपने ब्यूटाइन का भी क्या बना लिया? क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बना के तैयार कर लिया। ठीक है, क्लियर बात है? सारी चीजें समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने आज डिस्कस करे। हमने हाइड्रोकार्बन को बहुत डिटेल में समझा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को देखा with lot of examples. Hope so this lecture is beneficial for you. Thank you so much. Have a nice day. God bless you.